स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा क्लास 11th का चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले इस वीडियो में आपको पहले बताऊंगी मैं, देखो मार्केट, ठीक है, मार्केट क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मार्केट, पहली बात देखो, आपको क्या पता है कि ऐसा प्लेस है जहाँ पर खरीदारी होती है या फिर सामान बेचा जाता है, ठीक है, मीन्स बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है, सामान का बेचना और सामान का खरीदना, ठीक है, दैट इज मार्केट। एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्लेस है जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट कैन बी फिजिकल लोकेशन लाइक शॉप्स और ऑनलाइन लाइक ई कॉमर्स साइट्स। देखो मार्केट ना ऐसा नहीं है कि अधिकतर लोगों को पता है कि मार्केट सिर्फ वो होती है, आज के टाइम में भी लोगों को ये पता है कि मार्केट ये है कि आप बाजार जाओ, सामान लेके आओ या सामान बेच के आओ, लेकिन बेटा मार्केट फिजिकल लोकेशन पे भी होती है, बट ऑनलाइन जो आज के टाइम में प्लेटफॉर्म है वो भी एक तरह से मार्केट ही है। सामान आप ऑनलाइन खरीदते हो, सामान ऑनलाइन बेचते हो, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट, ठीक है। मार्केट कैन बी फिजिकल लोकेशन, जैसे कि शॉप्स हो गई, जैसे बाजार में दुकानें हैं, ऑनलाइन आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फिर ई कॉमर्स साइट्स, ठीक है, सो इसे भी हम मार्केट ही कहते हैं। मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैरी आउट देयर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स एंड परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट। मार्केट की हेल्प से ही बायर और सेलर अपनी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, और हमारा मार्केट जो है नर्वस सिस्टम है, जिसके बिना चीजें नहीं हो सकती, ना प्रोड्यूसर काम कर सकता है ना बायर, ठीक है, ना सेलर, ठीक है। सो अब आप बात करते हैं इन इकोनॉमिक्स। मार्केट हैज नो रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक प्लेस। इट इज नॉट नेसेसरी for buyer and seller to assemble to a particular place for a sale or purchase of goods। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको अगर मार्केट में उतरना है, बायर और सेलर्स का एक जगह असेंबल होना मीन्स एक जगह इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आपने फोन पे बात कर सकते हैं, फोन पे ट्रांजेक्शन डील करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक मार्केट ही है, ठीक है। एक जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक प्लेस है वहीं पे ही आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है या फिर खरीदना, बायर सेलर वहीं पे असेंबल होंगे तभी चीजें होंगी, नहीं, ठीक है। फॉर सेलर परचेज ऑफ गुड्स द ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है कि उनको कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, वो किसी भी कैसे भी रहे, ठीक है। द ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू any means of communication like internet, telephone, letter। चाहे वो टेलीफोन के थ्रू, लेटर्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, किसी भी तरह से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मार्केट के, क्या क्या चाहिए होता है एक मार्केट के लिए, ठीक है। एरिया, बायर एंड सेलर, कमोडिटी एंड कंपटीशन, ये चार चीज चाहिए, देन इट विल बी योर मार्केट। सो फर्स्ट इज एरिया। सबसे पहले आपको एरिया होना चाहिए, मींस एक पॉइंट ऑफ प्लेस होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑनलाइन भी होती है, इंटरनेट के थ्रू भी होती है, बट अगर हम वैसे मार्केट की बात करें तो एक एरिया होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, या फिर कोई लेटर के थ्रू हो, या फिर कोई एक फिजिकल शॉप्स के थ्रू हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मार्केट नहीं होगा। कांटेक्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आप मार्केट में बायर एंड सेलर डील कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट इज बायर एंड सेलर। यस, बायर एंड सेलर के बिना तो मार्केट ही नहीं है, अधूरा है सारा। बायर और सेलर का एक दूसरे से कांटेक्ट करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तभी तो कोई चीज बेच पाओगे, कोई चीज खरीद पाओगे, तो बायर और सेलर का होना जरूरी है। थर्ड इज कमोडिटी। अब खरीदना बेचना, कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, एक कमोडिटी होना जरूरी है। देयर मस्ट बी कमोडिटी विच शुड बी सोल्ड और परचेज, ठीक है। कोई कमोडिटी है, कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये कमोडिटी का होना जरूरी है, तभी हम बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे। एंड फोर्थ इज कंपटीशन। कंपटीशन के बिना सब कुछ अधूरा है। ये कंपटीशन है ना बेटा,
आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई भी कर देता है, लो भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो प्रोडक्ट है फ्रिज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई हो जाएगी। बट अगर किसी चीज़ की डिमांड इतनी नहीं है, हम प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उसके जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यही पढ़ते हैं पूरा मार्केट में। मार्केट बेटा कई तरह की होती है, ये मैं आपको बताऊंगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सारा। मैंने इसलिए आपको सेपरेटली ये बताया है कि मार्केट क्या होता है और क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है मार्केट क्या होता है। क्या मार्केट सिर्फ फिजिकली होता है? नहीं जी, मार्केट हमारा ऑनलाइन किसी भी कम्युनिकेशंस के थ्रू हो सकता है, लेटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। ठीक है, तो एसेंशियल चीजें आपको ध्यान रखनी है, एरिया, बायर्स एंड सेलर्स, कॉमोडिटी एंड कंपटीशन। कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको मार्केट और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मार्केट समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं। ठीक है, I hope you like the video, so please do like, share and subscribe my channel and all the very best मेरे बच्चों। कुछ भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, मेहनत करो, सक्सेसफुल जरूर होंगे आप। थैंक यू सो मच।